आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन करेंगे। 3.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है ईच मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हमारे पास कॉलम जो मैट्रिक्स दी हुई है, तो हम करेंगे ए मैट्रिक। ए का जो ट्रांसपोज होता है वो साइन होता है ऐसे, ए ट्रांसपोज। जहां पे भी हमारे पास कॉलम है हम उसको रो में चेंज कर देंगे। तो 5 1/2 -1। अगर हमारे पास कॉलम है तो हम उसको रो में चेंज कर देंगे, यही हमारा ट्रांसपोज होता है। अब जैसे 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास है, इसको बोलेंगे ऑर्डर इसका 2 × 2। इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो सबसे पहले हम जो मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे हमारे पास है। तो जो हमारे पास कॉलम है उसको रो में चेंज करेंगे और जो रो है उसको कॉलम में। सबसे पहले हमारे पास रो है तो हम इसको कॉलम चेंज करेंगे 1 -1। यहाँ पे 2 और 3 है तो अब इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स है, माना ये ए मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज करेंगे। अब हम ए का ट्रांसपोज किया तो जो हमारे पास रो है उसको कॉलम में चेंज करेंगे। -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। ये होता है हमारा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मीनिंग है जो भी हमारे पास रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और कॉलम है तो हम उसको रो में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, हमें मैट्रिक्स ए दी हुई है, मैट्रिक्स बी दी हुई है। हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, क्या दोनों ये इक्वल हैं? तो सबसे पहले हमें ए प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पे हम पहले ए का ट्रांसपोज करेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज और फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ए और बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, -1 -4। हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो हम -1 -4 -5 2 और 1 3 -5 3 -5 होता है -2 5 1 6 7 to 9 9 + 0 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 और 3 4 1 और 1 2। ये हमारे पास आ गई ए प्लस बी मैट्रिक्स। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज होता है हमारे पास, जो हमारे पास रो होती है उसको हम कॉलम में चेंज करेंगे। -5 3 -2। अब सेकंड रो है, हम सेकंड कॉलम बनाएंगे इसका 6 9 9। थर्ड रो को थर्ड कॉलम -1 4 2। ये हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ए का ट्रांसपोज के लिए हमें रो दी गई है उसको हम कॉलम में चेंज करेंगे, -1 2 3। अब सेकंड रो को 5 7 9 -2 1 1। अब बी का ट्रांसपोज करेंगे। बी का ट्रांसपोज हमारे पास होगा -4 1 -5। जो हमारे पास रो है उसको कॉलम में चेंज करेंगे, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये हमारे पास सेकंड बी का जो मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी को ऐड करेंगे। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज दोनों को ऐड करेंगे, -1 -4 -5 5 1 6 -2 + 1 -1
2 - 4 -2, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 7 to 9, 1 और 3 4, 3 - 5 -2, 9 + 0 9, 1 और 1 2। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम देखेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज हमारे पास 5 6 -1, हमारे पास ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमारे पास है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम ए माइनस बी करेंगे। अब ए में से ए मैट्रिक्स में से हम बी मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स है -1 है, यहाँ पे अगर हम माइनस को चेंज करें, माइनस का साइन लगाएं, -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -1 + 4 यहाँ पे आएगा -1 + 4 3। तो हम करेंगे ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा हमारे पास 3, 2 - 1 यहाँ पे आएगा 1, 2 - 1 1, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 3 + 5 8। अब सेकंड रो को करेंगे हम 5, अब आएगा हमारे पास 5। तो सबसे पहले हम a माइनस बी को कर रहे हैं, ट्रांसपोज नहीं कर रहे अभी, सॉरी। 5 - 1 4, यहां पे आएगा 7 - 2 5, 9 - 0 9, -2 - 1 -3, 1 - 3 1 - 3 -2, 1 - 1 0। ये हमारे पास आ गया a माइनस बी। अब हम करेंगे a का ट्रांसपोज, a माइनस बी का ट्रांसपोज। वो क्या होगा, जो हमारे पास ये रो है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। 1 3 1 8, 4 5 9, 4 5 9, -3 - 2 0, -3 - 2 0। ये हमारे पास a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम करेंगे a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम a का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास रो होगी हम उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो a का ट्रांसपोज आएगा हमारे पास -1 2 3 5 7 9, 5 7 9, -2 1 1, -2 1 1। ये हमारे पास a का ट्रांसपोज आ गया। अब हम करेंगे b का ट्रांसपोज। b हमारे पास दिया हुआ है -4 1 -5, ये रो में है तो कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। -4 1 -5, 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। अब हम क्या करेंगे, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। अब हम a माइनस b, a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। तो a का ट्रांसपोज हमारे पास ये है, b का ट्रांसपोज हमारे पास ये है। अब दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस यहाँ पे हम लगाएंगे। -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये -1 + 4, -1 + 4 आता है 3, -1 + 4 3 आएगा। ये होगा 3। अब हम क्या करेंगे, 5 - 1 4, 5 - 1 4, -2 -2 -1, -2 -1 -3, 2 -4 2 -1 1 आएगा। 7 -2 5, 1 -3 -2, 3 + 5 8 होगा। 9 -0 9, 1 -1 0।
ये हमारा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आया हमारा ए माइनस बी के ट्रांसपोज के। ए माइनस बी का ट्रांसपोज हमारे ये है और ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब भी हमें माइनस करना होता है तो हम पहले बाहर माइनस लगाएंगे, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं, इसीलिए हमारा ये जो मैट्रिक्स आई है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स है, हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, तो हमें मैट्रिक्स ए नहीं है हमारे पास, तो मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स निकालेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब भी हम ए का ट्रांसपोज है और उसका भी फिर ट्रांसपोज करें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास ए का ट्रांसपोज है उसी का ट्रांसपोज कर देंगे तो ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो हम करेंगे ए का ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास ए के इक्वल आएगा। तो ए का अब हम करेंगे ट्रांसपोज। अब जो हमारे पास ये दिया हुआ है, पहले मैं 3 4 -1 2 0 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। अब हम ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, तब हमारे पास जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट होगा। 3 4 -1 2 अब 0 1, ये हमारे पास आ गया ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है हमारे पास ए। अब ये हमारे पास ए के इक्विवेलेंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे और फिर ट्रांसपोज करेंगे। अब हमारे पास ए तो ये है, बी हमारे पास ये है, तो अब दोनों को ऐड करेंगे। 3 -1 2 आएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी को फाइंड आउट करेंगे, तो 3 -1 2 -1 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 1 0 प्लस 1 1 4 1 5 2 और 2 4 1 और 3 4, यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी आ गया। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे। a प्लस बी का ट्रांसपोज, a प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास a प्लस बी जो आया है, फर्स्ट रो है, ये कॉलम बनाएंगे 2 1 1 5 4 4 5 4 4, ये हमारे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज ऑलरेडी हमारे पास है, ए का ट्रांसपोज है हमारे पास 3 4 -1 2 0 1। अब बी का ट्रांसपोज हमारे पास है, ये प्लस करेंगे बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज करेंगे हम, ये जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। -1 2 1 1 2 3। अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड करेंगे। 3 -1 2 आएगा, 4 1 5 आएगा, -1 प्लस 2 1 आएगा, 2 और 2 4 आएगा, 0 1 1 1 और 3 4 होता है। अब ये हमारे ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, हम बोल सकते हैं ए का जो ट्रांसपोज है प्लस बी का ट्रांसपोज है वो हमारे पास है ए प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल। यही हमें प्रूव करना था, तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमारे पास है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ए माइनस बी हमारे पास ए आया हुआ है, ए को हम 3 -1 0, यहां से 4 2 1 4 2 1, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। माइनस बी, अब बी हमारे पास है 1 2 1 -1
2 1 1 2 3। सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस बी को फाइंड आउट करेंगे। 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1 4 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी आया है 4। ये हमारे पास 3 माइनस माइनस प्लस 1 4 होगा। -1 -2 -3 0 -1 -1। यहां से 4 2 1 4 -1 3 2 -2 0। यहां से 1 -3 -2। ये हमारे पास a माइनस बी आ गया। अब हम a माइनस बी का ट्रांसपोज करेंगे। अब 4 -3 -1, जो हमारे पास रो थी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 3 0 -2, ये हमारे पास a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम करेंगे a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमारे पास है जो a के ट्रांसपोज की वैल्यू है, a का ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है स्टार्टिंग से ही 3 4 -1 2 0 1। ये हमारे पास a का ट्रांसपोज है। अब हम करेंगे b का ट्रांसपोज। b का ट्रांसपोज हमारे पास है -1 2 1, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हम करेंगे -1 2 1, जो रो थी कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 3, ये हमारे पास b का ट्रांसपोज आ गया। अब हम करेंगे a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। अब हम करेंगे a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे -b। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू जो हमारे पास है 3 4 -1 2 0 1, माइनस b की वैल्यू जो है ट्रांसपोज की -1 1 2 2 1 3। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। 3 माइनस माइनस प्लस होगा, तो 3 + 1 4। यहां से हम 4 -1 3 4 -1 3। अब यहां से -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1, यहां से 1 -3 -2। अब हमें प्रूव क्या करना था, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज जो होता है वो होता है a माइनस b के ट्रांसपोज के इक्वल। a माइनस b का ट्रांसपोज जो हमारे पास है ये है, और a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज हमारे पास है ये आया है। तो हमारे पास दोनों जो वैल्यूज हैं वो इक्वल है। हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है ए का ट्रांसपोज जो है हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स में, बी मैट्रिक्स दी हुई है, देन फाइंड हमें करना है a + 2b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है वो हमें फाइंड आउट करनी है। हमें दिया हुआ है a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज हमारे पास है -2 3 1 और 2। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए मैट्रिक्स को। अब ए मैट्रिक्स वापस करने के लिए हमें हमारे पास होता है, अगर हम ए का ट्रांसपोज है फिर उसका ट्रांसपोज करें तो हमारे पास ए मिलता है, तो हमें ए फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे करेंगे ए का ट्रांसपोज है जो, फिर उसका ट्रांसपोज करें तो हमारे पास ए आएगा। तो अब हमारे पास ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू जो हमारे पास रो है उसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। -2 3 1 और 2, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई। अब हमें a + 2b, a है जो हमारे पास मैट्रिक्स है, हमें 2b से मल्टीप्लिकेशन करना होगा b मैट्रिक्स को। तो हम 2b मैट्रिक्स निकालेंगे। सबसे पहले 2b मैट्रिक्स निकालने के लिए जो हमारे पास b है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 2 × b मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स है -1 0 1 2। b मैट्रिक्स को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हम करेंगे -2 0 2 2 2 4। ये हमारे पास है 2b मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे a + 2b दोनों को ऐड करेंगे।
ए प्लस टू बी दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस टू बी दोनों को ऐड करेंगे। ए हमारे पास है -2 1 3 2 प्लस बी मैट्रिक्स 2b मैट्रिक्स हमारे पास है -2 0 2 4। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो -2 -2 -4 1 0 1 और 0 होता है 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 2 5 2 और 4 6। ये हमारे पास a प्लस 2b मैट्रिक्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, a प्लस 2b जो मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। अब ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास ये जो रो है हम उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -4 1। अब ये सेकंड रो है तो हम सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 5 6। ये हमारे पास है a प्लस टू बी का ट्रांसपोज हमें मिल गया। ये हमारा आंसर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, ए और बी हमें मैट्रिक्स दी हुई है, हमें ए बी का ट्रांसपोज, पहले दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर उसका ट्रांसपोज करना है, इक्वल करना हमें बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए और बी की दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका फिर ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ए है और बी है, ए और बी की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास रो और कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ तो आएगा हमारे पास 2, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्ड कॉलम के साथ तो यहाँ पे आएगा 1। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कॉलम के साथ करेंगे, -4 -1 +4 -4 +2 तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस का 8, -4 × 1 यहाँ पे आएगा -4, 3 × -1 -3, 3 × 2 6, 3 × 1 3। ये हमारा a × b आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, a और b का जो ट्रांसपोज होता है, जो रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे, -1 2 1 -1 2 1 4 -8 -4 4 -8 -4 -3 6 3 -3 6 3। ये हमारा ए बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम करेंगे पहले बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज, फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो बी का ट्रांसपोज हमारे पास है, बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे, -1 2 1, रो है तो हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, -1 2 1। अब हम करेंगे ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स हमारे पास है तो ए का ट्रांसपोज होगा 1 -4 3 1 -4 3। ये हमारे पास ए का। अब हम करेंगे बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा बी का ट्रांसपोज है, ये हमारा ए का ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम तीनों के साथ मल्टीप्लाई, -1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो आएगा -1, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 के साथ आएगा +4, -1 -3। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 2, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ -8, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ -4 और 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3। अब हम क्या प्रूव करना था हमें, ए बी का ट्रांसपोज जो होता है हमारा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे राइट हैंड साइड के। ये हमारे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और ये हमारे ए बी का ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ गए तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को।
सेकंड पार्ट में भी सेम ही हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, अब हम करेंगे ए बी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो दोनों की मल्टीप्लाई हमारे पास होगी एक और बी, दोनों की मल्टीप्लाई जो होती है वो होगी हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। जीरो की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा जीरो। जीरो की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो अब जीरो की मल्टीप्लाई हमारे पास, जीरो की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो भी जीरो। जीरो की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो जीरो। 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -1। 1 की मल्टीप्लाई 2 2, और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ फिर 1। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ -2, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2। ये हमारे पास है ए बी की मैट्रिक्स आ गई, मतलब मल्टीप्लिकेशन आ गई, ए बी के मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज जो हमारे पास रो है कॉलम बनाएंगे 0 0 0 -1 2 1 -2 4 2। अब हम करेंगे बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमारे पास बी जो मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। बी हमारे पास है, ये बी है। अब ट्रांसपोज करेंगे -1 2 1, जो हमारी रो है हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे -1 2 1। अब करेंगे ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, हम रो में कन्वर्ट करेंगे 0 1 2। अब हम करेंगे बी और ए दोनों की मल्टीप्लिकेशन, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज दोनों की मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास बी का ट्रांसपोज है, ए का ट्रांसपोज है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, -1 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ करेंगे तो आएगा हमारे पास 0। -1 की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो आएगा -1। -1 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे तो आएगा -2। 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4। यहां से 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2। यहां पे भी हम बोल सकते हैं ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है मैट्रिक्स ए दी हुई हमें, और यहां पे सेकंड पार्ट में हमें एक मैट्रिक्स और है हमारे पास। हमें वेरीफाई करना है ए का जो ट्रांसपोज होगा अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आई के इक्वल होता है। आई हमारा होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल हमारे पास 1 0 0 1 होता है। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो हमारा 1 0 0 1 होगा। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 फिर 0 0 1 ऐसे होगा, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें वेरीफाई करना है ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। हमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, अब हम ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। पहले ए का ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट करेंगे हम कोस अल्फा, यहां पे आएगा साइन अल्फा। ये जो रो है हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस साइन अल्फा फिर कोस अल्फा। ये हमारे पास आ गई ए का ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई करना हमें ए के साथ, अब ए लिखेंगे हम कोस अल्फा साइन अल्फा, यहां पे आएगा माइनस साइन अल्फा, यहां पे आएगा कोस अल्फा। अब दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा ए का ट्रांसपोज इंटू ए। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोस अल्फा की मल्टीप्लाई कोस के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा की वैल्यू जो है मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन के साथ करेंगे तो प्लस का आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कोस अल्फा साइन अल्फा, तो हम लिखेंगे साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, माइनस साइन अल्फा
कोस अल्फा। साइन अल्फा की जो है सेकंड, अब रो को मल्टीप्लिकेशन करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब कोस अल्फा की जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम साइन अल्फा के साथ, तो माइनस के साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन अल्फा की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करेंगे साइन के साथ, तो आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा। कोस की मल्टीप्लिकेशन कोस के साथ करेंगे तो प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है हमारे पास 1। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे जो एंगल हमारा अल्फा है तो हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है हमारे पास 1। तो हमारे पास जो ये आया है ये 1 होता है। साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे आंसर आएगा 0। साइन अल्फा कोस अल्फा पॉजिटिव, साइन अल्फा कोस अल्फा नेगेटिव, कैंसिल आउट हो जाएंगे सभी, तो आंसर आएगा 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया 1 0 0 1। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमारे पास है साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा, वेरीफाई करना हमें ए का ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास ए दिया हुआ है, अब हम करेंगे साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब ए का ट्रांसपोज हम निकालेंगे, तो जो हमारे पास रो है हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा। अब दोनों के मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम ए ट्रांसपोज इंटू ए की, तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज है, अब ए ये है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो हमारे पास ये है, हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे साइन अल्फा की मल्टीप्लिकेशन साइन से करेंगे तो आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कोस की मल्टीप्लिकेशन कोस के साथ करेंगे माइनस के, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, साइन अल्फा की वैल्यू साइन के साथ कोस के साथ करेंगे तो आएगा हमारे पास साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब माइनस कोस अल्फा की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन करेंगे साइन के साथ तो आएगा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कोस अल्फा की वैल्यू को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे साइन अल्फा के साथ तो आएगा हमारे पास साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा। अब साइन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम कोस के साथ तो आएगा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, कोस को मल्टीप्लाई कोस के साथ करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन के मल्टीप्लाई साइन के साथ आएगी तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होती है 1, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आएगा 0। साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा कैंसिल आउट 0। यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है, जो हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, इन्होंने पूछा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या ये सिमेट्रिक होगी? अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें जो भी मैट्रिक्स होती है अगर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं हम, वही मैट्रिक्स के ए के इक्वल आती है। अगर हम किसी भी ए मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं
तो वो ए के इक्वल आता है, यही हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए हमारे पास है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं और ए के इक्वल ही आता है तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो है हमारे पास कॉलम कन्वर्ट करेंगे 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, जो रो थी हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और कॉलम थी हमने रो में कन्वर्ट कर दिया। अब ए का ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास है ये ए के इक्वल ही आ रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में हमारे पास है ए जो मैट्रिक्स दी हुई हमें वो पूछ रहा है इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स होने के लिए जो हमारे पास मैट्रिक्स होती है, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, ए का ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमें -a के इक्वल आएगा हमारे पास। जो हमारे पास मैट्रिक्स थी हमने उसका ट्रांसपोज किया तो वो हमें -a के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है हमें माइनस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम a का ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले हम a मैट्रिक्स को लिखते हैं 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ए का ट्रांसपोज करेंगे हम, जो रो थी हमारी कॉलम में कन्वर्ट हो गई 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये हमने ए का ट्रांसपोज कर दिया। ए के ट्रांसपोज करने के बाद ये बोलता है ए का ट्रांसपोज जो करेंगे हम -a के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हमें ए का जो ट्रांसपोज किया है -a, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे 0 0 ही होता है। -1 के प्लेस पे क्या आएगा +1, यहाँ पे 1 के प्लेस पे -1, 1 के प्लेस पे -1 और 0 0 होता है। -1 के प्लेस पे +1, -1 के प्लेस पे +1, यहाँ पे -1 और 0। अब हम देखेंगे जो हमारे पास ये जो ऑर्डर आया है, ये मैट्रिक्स आई है, क्या ये ए के इक्वल है। तो हम बोलेंगे ए हमारे पास है 0 1 -1 -1 0 1 0 -1 0, तो हम बोलेंगे ए का जो ट्रांसपोज है -a के इक्वल आ रहा है, तो ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है जो ए मैट्रिक्स दी हुई हमें a + a का ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स है हमारे पास है उसका ट्रांसपोज करेंगे। हमें बताना है क्या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी क्या नहीं होगी। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज करेंगे। सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज करते हैं, जो हमारी रो होती है उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 5 6 7 है, रो में तो कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब दोनों को ऐड करेंगे हम, a + a का ट्रांसपोज जो है ऐड करेंगे। ए हमारे पास है 1 5 6 7 प्लस ए का ट्रांसपोज है हमारे पास 1 6 5 7, दोनों को ऐड करेंगे हम 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। इन्होंने बोला है a + a का ट्रांसपोज क्या एक सिमेट्रिक है। a + a का ट्रांसपोज तो ये आ गया हमारे पास है, सॉरी a + a का ट्रांसपोज जो है ऐड करने के बाद हमारे पास आया है। अब हमें बोला है क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक क्या होता है, जो हमारे पास है a + a का जो ट्रांसपोज है, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दें तो इसके इक्वल आती है तो हमारे पास सिमेट्रिक होगी। तो सबसे पहले a + ट्रांसपोज, अब हम करेंगे a और a का ट्रांसपोज। a हमारे पास है 1 5 6 7, 1 5 6 7। a का ट्रांसपोज हमारे पास है 1 6 5 7।
अगर हम इसका पूरे का ट्रांसपोज करें, इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल का ट्रांसपोज करें तो हमारे पास इक्वल आना चाहिए। तो अब हम करेंगे इनको ऐड, 1 2 1 और 1 2, 5 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। ये हमारे पास a प्लस ए का ट्रांसपोज है। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे a प्लस ए का ट्रांसपोज, जो रो थी हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 2 11 11 14। क्या हमारे पास 2 11 11 14 ये इक्वल आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा a प्लस ए का ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को, a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर है? तो सबसे पहले हमारे पास a जो है, a को हम 1 5 6 7 ए मैट्रिक्स है। अब हम करेंगे ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज करेंगे हम 1 5 6 7। अब हम करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट, a माइनस ए का ट्रांसपोज, a 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 तो यहां पे आएगा माइनस के 1, a माइनस ए का करेंगे तो 6 5 1 आएगा, 7 माइनस 7 0 आएगा। a माइनस ए का ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। अब ये पूछ रहा है क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? अगर हम यहीं पे a माइनस ए का जो ट्रांसपोज है यहीं पे हम अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या ये हमें माइनस प्रोवाइड कराएगा? स्क्यू सिमेट्रिक है तो सबसे पहले हमारे पास जो ये a माइनस ए का ट्रांसपोज आया है इसी का ट्रांसपोज करेंगे हम, 0 माइनस 1 1 0। अब यहां से हम माइनस का लेते हैं कॉमन, a माइनस ए का जो ट्रांसपोज होता है उसका हमने ट्रांसपोज किया है तो यहाँ पे माइनस हम कॉमन लेते हैं तो 0, यहाँ पे आएगा +1, यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे 0। क्या ये और ये दोनों इक्वल हैं? ये है a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये है a माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस, तो ये हम बोल सकते हैं a माइनस ए का ट्रांसपोज जो आया है वो इक्वल होता है a माइनस ए के ट्रांसपोज के, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। इनका हमने ट्रांसपोज किया तो स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल आता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है फाइंड 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज। हमें a मैट्रिक्स दी हुई है, हमें फाइंड करना है 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम a मैट्रिक्स है, a का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, a ट्रांसपोज जो हमारे पास रो है कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 0 a b। यहाँ पे जो सेकंड रो है -a 0 c, थर्ड रो जो हमारे पास है -b -c 0। ये हमारे पास है a का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें a प्लस ए का ट्रांसपोज 1/2 a का ट्रांसपोज, दोनों को ऐड करेंगे, a हमारे पास है 0 a b, यहां पे -a 0 c -b -c -b -c और हमारे पास 0। ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स है। प्लस करेंगे हम ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज हमारे पास है, ए का ट्रांसपोज है 0 a b -a 0 c -b -c 0। ये हमारे पास है ए का ट्रांसपोज है और हमारे पास इनटू में है 1/2 इनटू में है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, 0 में 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। ए को ए के साथ ऐड करेंगे, a माइनस ए, ये भी 0।
बी को माइनस बी के साथ ऐड करेंगे तो 0, माइनस ए प्लस ए 0, 0 को 0 के साथ ऐड किया तो 0, सी को माइनस सी के साथ ऐड किया तो 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 और फिर 0। 1/2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारे पास है 0 आंसर आ गया। फाइंड ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमने जब किया। अब हम करेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज 1/2। अब फाइंड आउट करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास ए है, ए हमारे पास दिया हुआ है हमें। अब हम करेंगे ए को 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए का ट्रांसपोज। जो हमारे पास ए का ट्रांसपोज आया वो है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज है, ये हमारे पास ए है इंटू 1/2 चला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस 0 ये होगा हमारे पास 0। ये हमारे फर्स्ट तक यहाँ पे 0 माइनस 0 0, ए माइनस 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 प्लस ए और ए हमारे पास 2a, बी माइनस माइनस प्लस तो 2b, माइनस का a माइनस का a माइनस का 2a, 0 0 c माइनस माइनस प्लस तो यहां पे आएगा 2c, माइनस का b माइनस b माइनस 2b, माइनस c माइनस माइनस प्लस माइनस का c और ये भी माइनस माइनस 2c हो जाएगा। यहां पे 0 प्लस 0 0 बाहर चला हुआ है 1/2। अब 1/2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0 को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, 2a को जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा a, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा b, यहाँ पे आएगा माइनस a, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा डिवाइड करेंगे तो आएगा c, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो माइनस b, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो माइनस c और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 10 के जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमें सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है वो बताना है। तो सबसे पहले सम ऑफ सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है जो हमारा सम 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज, a प्लस ए का ट्रांसपोज जो ये हमारा होता है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का जो सम होता है 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम a और a का ट्रांसपोज निकालेंगे। a हमारे पास दी हुई है मैट्रिक्स। अब a का ट्रांसपोज हम अगर निकालें तो ये जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 3 5, यहाँ पे रो है तो कॉलम में। ये हमारे पास a का ट्रांसपोज आ गया। अब हम दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद आएगा हमारे पास 1/2 सम ऑफ सिमेट्रिक के लिए 1/2 a हमारे पास 3 5 1 माइनस 1 प्लस सिमेट्रिक हमारे पास ट्रांसपोज करने के बाद 3 1 5 माइनस 1। हम दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 3 और 3 6, 5 1 6, 1 और 5 6, माइनस 1 माइनस 2 बाहर चला हुआ है 1/2। अब 1/2 से हम डिवाइड करेंगे 3 3 3 माइनस 1। ये हमारे पास आया है सम ऑफ सिमेट्रिक। अब हम करेंगे सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक होता है हमारे पास है, ये होता है स्क्यू
सिमेट्रिक, ये होता है हमारा सिमेट्रिक। अब हम सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक करेंगे तो 1/2 ए हमारे पास है, जो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 5 1 -1 माइनस ए का ट्रांसपोज हमारे पास है 3 1 5 1 3 1 5 -1। अब दोनों को सोल्व करेंगे तो 1/2 3 -3 0 माइनस है यहाँ पे 3 -3 0 5 -1 4 1 1 -5 -4 -1 और यहाँ पे +1 -1 ये है, ये +1 हो जाएगा तो 0 आएगा। यहां से हम सॉल्यूशन करें तो 2 से डिवाइड करें तो 0 2 -2 0, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक का सम आ गया। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हमारे पास है, सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है हमारे पास है प्लस स्क्यू सिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक है, हम दोनों को ऐड करेंगे। सिमेट्रिक का हमारे पास आया है 3 3 3 -1 और जो स्क्यू सिमेट्रिक है वो हमारे पास है 0 2 -2 0। जब दोनों को ऐड करेंगे हम 3 3 3 और 2 5 3 -2 1 -1 0 -1, क्या ये हमारे पास एक इक्वल आ रहा है? तो 3 5 1 -1 3 5 1 -1, हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक जो होता है वो इक्वल टू होता है ए के। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 10 के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स हमें दी हुई है, हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक जब हम निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, तब हमें सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक के लिए सम ऑफ सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक जो होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज होता है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास ए, ये दिया हुआ हमें ए मैट्रिक्स। अब ए का ट्रांसपोज अगर हम करें, ए का ट्रांसपोज करेंगे, ये जो रो है कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, 6 -2 2 यहाँ पे आएगा -2 3 -1 2 -1 3। अब हम करेंगे दोनों को ऐड, ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज दोनों को ऐड करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे। ए हमारे पास दिया हुआ है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 प्लस ए का ट्रांसपोज हमारे पास है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, दोनों को ऐड करेंगे, 6 और 6 12 -2 -2 -4 2 और 2 4 -2 -2 -4 3 3 6 -1 -1 -2 2 2 4 -1 -1 -2 3 और 3 6। अब हम क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे चला हुआ था ना 1/2, हम इससे डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा 6 -2 2 यहाँ पे आएगा -2 3 -1, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 -1 3, ये हमारे पास है ए प्लस ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक,
स्क्यूसमेट्रिक का जो सम होता है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज होता है। अब सबसे पहले ए हमारे पास गिवन है और ए का ट्रांसपोज भी हमारे पास गिवन है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो 1/2 ए हमारे पास है 6 - 2 2, 6 - 2 2, उसके बाद है -2 3 - 1 -2 3 - 1 2 - 1 3 2 - 1 3, माइनस करेंगे हम ए का ट्रांसपोज से 6 - 2 -2 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 - 1 -2 3 -1 2 - 1 3 2 - 1 3। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 - 6 0, तो हमारे पास आएगा 0। तो यहां पे हम करेंगे a माइनस ए का जो ट्रांसपोज किया हमने 1/2 के साथ, यहां पे आएगा 6 - 6 0, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0, -2 को ऐड करेंगे तो +2 के साथ 0, 2 यहाँ पे है -2 यहाँ पे है तो ये भी 0, -2 यहाँ पे है +2 यहाँ पे होगा तो 0, 3 यहाँ पे है -3 होगा तो 0, -1 यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0, 2 यहाँ पे है माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस तो यहाँ पे 0, -1 यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो 0, यहाँ पे 3 - 3 0, मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/2 के साथ तो ये सब 0 0 0 0 0 0 0 0 0, a माइनस ए का ट्रांसपोज जो हमारे पास 0 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, सम करना हमें सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हमारे पास है 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 1 -2 3 -1 2 - 1 3 2 - 1 3 प्लस स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास है 0 0 0 0 0 0 0। हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास सेम ही आएगी 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। जो हमने दोनों का जो सम किया है वो हमारे पास ए के इक्वल आएगा, तो ए है हमारे पास 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड प्लस स्क्यू सिमेट्रिक इक्वल टू ए। हमारे पास ए के इक्वल आ गया, ये हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे पार्ट 3 को। हमारे पास जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 10 का, हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम ही बताना है। तो सबसे पहले हम ए हमारे पास दिया हुआ मैट्रिक्स, सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज करेंगे। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 3, जो रो हमारे पास कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 -4 -5 और 2, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ए का ट्रांसपोज हमने कर दिया। अब दोनों को ऐड करेंगे हम, हमारे पास जो सिमेट्रिक का जो सम ऑफ सिमेट्रिक होता है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज होता है, दोनों को ऐड करेंगे हम 3 + 3 6 3 - 2 3 - 2 होता है 1 -1 -4 -5 -2 + 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5, यहां पे आएगा -5 + 1 -4, यहां पे आएगा 2 और 2 4। अब हम डिवाइड करेंगे 1/2 से, 1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 1 सॉरी 1/2, यहां पे आएगा -5/2,
यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे -2, -5/2, 1/2 से जब डिवाइड करें तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे आएगा 2। ये हमारा 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज हमने सम ऑफ सिमेट्रिक किया। अब हम सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक निकालेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमारे सबसे पहले a हमारे पास है, a का ट्रांसपोज है। अब हम करेंगे 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे a, 3 - 3 होगा हमारे पास 0, 3 - 3 0, 3 - 2, 3 - 2 आएगा 1, -1 -5 4, -1 -4 -5 होगा। सॉरी सब्ट्रैक्ट करना हमें तो 3 - 3 0 होगा, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 5 होगा। यहाँ पे 5, यहाँ पे आएगा -1 और माइनस माइनस +4, प्लस का 4 है माइनस का 1 है, प्लस का 4 माइनस का 1 3। अब माइनस के 2 है -3 है, -2 - 3 होता है -5। यहाँ पे -2 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 2 0, 1 माइनस माइनस +5 1 और 5 6 होगा। यहाँ पे माइनस के 4 है -1 है, +1 -4 -3, -5 है और -1 है -6। यहाँ पे 2 है -2 है 0। यहाँ पे आया है 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। जब हम इनको अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, 5/2, यहाँ पे आएगा 3/2, -5/2 0, 6/2 का मतलब होता है 3। यहाँ पे सोल्व करेंगे तो -3/2, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो -3 और 0। अब हम करेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को ऐड करेंगे हम। सिमेट्रिक हमारे पास आया हुआ है 3, 1/2, 5/2 माइनस, यहाँ पे आएगा -1 1/2, यहाँ पे -2 -2 -5/2, यहाँ पे -2 और 2। स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास +0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2, -3 और 0। दोनों को ऐड करेंगे 3 + 0 3, 1/2 और 5/2 दोनों को ऐड करेंगे तो 6/2। 6/2 को जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 3। 1/2 और 5/2 दोनों को ऐड करेंगे ऐसे, 1/2 + 5/2 दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 2, 1 + 5 6/2, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, आएगा हमारे पास 3। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो 1/2 हमने मल्टीप्लिकेशन किया था आप बाहर ही रख लो तो भी हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। 3 3, 5/2 और 3/2 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/2, यहाँ पे आएगा हमारे पास है 1। कैसे आएगा देखो, -5/2 + 3/2 दोनों को ऐड करेंगे, 5 - 3 माइनस के 2/2 क्या होता है -1, तो यहाँ पे आएगा -1। 1/2 और -5/2 -4/2, यानी जब इसको और इसको ऐड करेंगे तो -4/2 आएगा। -4/2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -2। -2 + 0 -2, -2 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो आएगा 1। -5/2 और -3/2 -8/2, -8/2 को जब 2 से डिवाइड किया तो आएगा 4 माइनस का, -2 -3 -5 और यहां से 2 + 0 2। यहाँ पे हमारा
सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जो सम है वो एक इक्वल आना चाहिए। क्या ये हमारा एक इक्वल है? हाँ, ये एक इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों एक इक्वल है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को अल्टरनेट के लिए, जो हमने 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया था, अब 1/2 को बाहर ही रखो और दोनों में कॉमन 1/2 आएगा, फिर डिवाइड कर देना तो भी आंसर आएगा हमारे। यहाँ पे क्वेश्चन 10 का हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 10 का लास्ट पार्ट, जो कि हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है ए मैट्रिक्स दी हुई है, हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों का सम चाहिए। तो सबसे पहले हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो जो रो है हमारे पास में कॉलम करेंगे उसको 1 5 -1 और 2, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब हम सम ऑफ सिमेट्रिक निकालेंगे। सिमेट्रिक का जो सम होता है वो होता है 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज। दोनों को ऐड करेंगे हम, 1 और 1 2, 5 -1 प्लस 4, -1 प्लस 5 4, 2 और 2 होता है 4। 1/2 से हम डिवाइड करेंगे, 1/2 से डिवाइड करने के बाद आएगा हमारे पास 1, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2। ये हमारा सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक का सम है। अब हम करेंगे सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला जो होता है 1/2 ए का ट्रांसपोज। ए हमारे पास है और ए का ट्रांसपोज है, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 a माइनस ए का ट्रांसपोज, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 -1 0, यहाँ पे आएगा 0। 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 1 6, -1 -5 माइनस के 6, यहाँ पे आएगा 2 -2 0। बाहर चला हुआ 1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 0 3 -3 0। ये हमारे पास आया है 1/2 a माइनस ए का ट्रांसपोज, जो कि हमारा सम होता है। अब हम करेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। सम ऑफ सिमेट्रिक हमारे पास है 1 2 2 2, 1 2 2 2। स्क्यू सिमेट्रिक का जो सम है हमारे पास है 0 3 -3 0। जब दोनों को ऐड करेंगे हम 1 1, ये आएगा 1 + 0 1, 2 + 3 5, यहाँ पे 2 -3 1 माइनस का 2 + 0 2। क्या ये हमारा एक के इक्वल है? हम देखते हैं 1 5 -1 2 बिल्कुल एक इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों का सम हमारे पास एक इक्वल आता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास सिमेट्रिक दी हुई है, द सेम ऑर्डर AP - BA इज, जो हमारे पास A और B है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करें तो वो उसी के इक्वल आती है। यहाँ पे A का ट्रांसपोज करें तो A के इक्वल और B का ट्रांसपोज करें तो B के इक्वल मैट्रिक्स हमें दे रखी है, इन्होंने बोल रखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, A - B और B - A इज, ये किसके इक्वल है हमें बताना है। तो सबसे पहले A - AB - BA, अगर हम ट्रांसपोज करते हैं AB - BA का, तो हमारे पास आएगा AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। अगर हम इनको सेपरेट करें अलग अलग, तो हम लिखेंगे A और B का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज माइनस यहाँ पे A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज। अब हमें बोल रखा है B का ट्रांसपोज जो है B के इक्वल है, A का ट्रांसपोज A के इक्वल है, माइनस A का जो ट्रांसपोज होगा वो A के इक्वल है और B का ट्रांसपोज B के इक्वल है। अगर इन दोनों में से अगर मैं माइनस को कॉमन लेता हूं तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव AB
माइनस ये होगा नेगेटिव बी ए बी माइनस बी ए। जो ए बी माइनस बी ए हमारे पास क्या है, वो ए है हमारे पास, तो यहाँ पे माइनस ए बी माइनस बी ए हम बोल सकते हैं ए है। जो ये अगर मैं इसको ए मैट्रिक्स मान के चलूं तो ये सभी ए है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा ट्रांसपोज होने के बाद आया है माइनस का ए के इक्वल आया है, और हम बोल सकते हैं कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है, क्योंकि माइनस यहाँ पे हमें प्रोवाइड हो रहा है तो हमें माइनस ए दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास बोल रखा है इन्होंने ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है, हमें वेरीफाई क्या करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, हमें अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स है प्लस ए का ट्रांसपोज करना है, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स है, ए का ट्रांसपोज अगर हम फाइंड आउट करें तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, जो रो में है हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, यहां पे साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें ए और ए दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो आई के इक्वल है। आई होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का ऑर्डर होता है, 1 0 0 1 होती है जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो सबसे पहले हम ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करेंगे, कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कोस प्लस कोस। पहले हम ए का ट्रांसपोज नोट करते हैं, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा, यहाँ पे कोस अल्फा, प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे आएगा कोस अल्फा। और जो ये दोनों वैल्यू है ऐड करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, 1 0 0 1 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम दोनों को ऐड करेंगे, कोस अल्फा 2 कोस अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। हमें दोनों मैट्रिक्स के इक्वल है। 2 कोस अल्फा की वैल्यू 1 के इक्वल है, हम यहाँ पे करेंगे 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1, यहां से हम वैल्यू निकाले कोस अल्फा इक्वल टू 1/2। हमें पता है 1/2 होता है वो 60 पे होता है, और 60 पे कोस अल्फा की जो वैल्यू होगी, कोस 60 पे जो है अल्फा की वैल्यू जो होगी रेडियन में वो π/3 होती है। तो कोस से कोस कैंसिल आउट, अल्फा की वैल्यू होगी हमारे पास π/3। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट होता है।